Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 6th class. Hopefully you are fine. I am Miss Asma. This is 7th week of first lecture. Today is 20th of January 2021. Students, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 22 है द मुगल्स. बेटा हम मुग़ल्स के बारे में आज पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे. ये मुग़ल कौन थे, यानी ये कहाँ से आए थे. इन 1526 बाबर एंटर्ड इंडिया विद अ स्मॉल बट कैपेबल आर्मी एंड डिफीटेड द रूलर इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत. यानी 1526 में बाबर ने इंडिया में आया और उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और उस जंग का नाम था पानीपत. ही वेंट टू टेक दिल्ली एंड आगरा दस लेइंग द फाउंडेशंस ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया. और उसके बाद उसने इंडिया में मुग़ल हुकूमत की बुनियाद रखी. यानी कि बाबर जो है वो सबसे पहले इंडिया में आया और साथ ही वो मुग़ल हुकूमत जो है उसने कायम की. बाबर के बाद उनका बेटा था हुमायूं जो था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ. हुमायूं अपने बाप की तरह इतना ताकतवर नहीं था, या समझ लें कि इतना वो समझदार नहीं था जितना कि उसका फादर था. और जब पता चला कि ये इतना इसमें इतनी एनर्जी नहीं है या इतनी पावर नहीं है, तो उसका एक समझ लें कि एक बगावत करने वाला जो बागी था वो अफ़गान था, शेरशाह सूरी. उसने उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की और शेरशाह सूरी जो है उसने हुमायूं की हुकूमत ख़त्म करके और अपनी हुकूमत कायम की. इसके बाद फिर दोबारा से हुमायूं ने अपनी आर्मी जो है उसको मुत्तहिद किया, यूनिटी में लेके आया और उसने फिर शेरशाह सूरी की हुकूमत को ख़त्म किया और दोबारा से हुमायूं जो है वो बादशाह बन गया. हुमायूं के बाद उसका बेटा था अकबर. ठीक है, अकबर के बारे में भी आप जानते होंगे, जलालुद्दीन अकबर. और उसके बाद फिर अकबर का बेटा था जहांगीर के बाद फिर जो था ये जहांगीर का बेटा शाहजहां था. शाहजहां के बाद उनका बेटा था औरंगज़ेब. यानी कि ये मुग़लों की हुकूमत जो है वो ऐसी हुकूमत है, बाप के बाद बेटा, यानी एक सीक्वेंस से ये चलती रही. फिर औरंगज़ेब की जब हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद और भी बादशाह आए, लेकिन वो इतने मशहूर नहीं थे. आज हम जो ये चैप्टर करने जा रहे हैं इसके अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. इसमें देखिए बेटा, पहला है क्वेश्चन हमारा. क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड शेर शाह सूरी सक्सीड अगेंस्ट हुमायूं. शेर शाह सूरी हुमायूं के ख़िलाफ़ कैसे कामयाब हुआ. लिस्ट सम ऑफ हिज रिफॉर्म्स. और उसने जब वो बादशाह बन गया शेर शाह सूरी तो उसने कौन सी रिफॉर्म्स दी थी उनके बारे में लिखें. इसके आंसर में बेटा आएगा, हुमायूं डिड नॉट हैव हिज फादर्स एनर्जी ड्यू टू विच द किंगडम बिकेम इनसिक्योर. यानी कि हुमायूं जो था वो अपने बाप की तरह इतनी उसमें एनर्जी नहीं थी, पावर नहीं थी, और इस वजह से जो उसकी सल्तनत है वो इनसिक्योर हो गई, यानी कि इतनी ताकतवर नहीं थी. देयरफॉर शेरशाह सूरी रेबल्ड सक्सेसफुली अगेंस्ट हुमायूं. शेरशाह सूरी ने हुमायूं के ख़िलाफ़ बगावत की जिसमें वो कामयाब हो गया. अब शेरशाह सूरीज़ रिफॉर्म्स, यानी उसने जो इस्लाहात दी, जब वो बादशाह बना उसने जो इस्लाहात दी. नंबर 1 पे है, ही सेटअप एन इफ़ेक्टिव एंड मोबाइल आर्मी. ही रिफॉर्म्ड द स्टेट मनी सिस्टम. नंबर 3 पे है, ही पास्ड स्ट्रिक्ट लॉज. नंबर 4 पे है, ही बिल्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम पेशावर टू बंगाल. नंबर 5 पे है, ही प्लांटेड many trees and built many rest houses for travelers. नंबर 6 पे है, he set up the first real postal service. क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, do you think अकबर was a popular ruler. क्या अकबर मशहूर बादशाह था. वाई, क्यों, यानी क्यों वो मशहूर था. इसके बारे में बेटा आप लिखेंगे इसके आंसर में, इन
accordance with historical events, Akbar really seems to be a popular ruler because he was ambitious and politically clever. He strengthened his army to keep his borders safe, introduced financial reforms and set up a fair legal system. He did each and everything to satisfy his people. यानी कि अकबर ने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की और जो उसकी रिफॉर्म्स थी उससे हर कोई सेटिस्फाइड था। स्टूडेंट्स, अब आपने ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद करने हैं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।